भाई जेप्टो ने एक लेडी को मैसेज भेजा कि आईपीएल को आपकी याद आती है। बस ये मैसेज पहुंचता है लिंक्डइन पर और लड़की होती भैया थोड़ा सा होता है ना लीगल वाले मैटर वहां से आती है और लोग जो कंपनी को लताड़ लगाते हैं वो भैया कमाल होती है। भाई रोजमर्रा की जरूरतों का सामान तेजी से मिलता है। जेप्टो नाम से एक ऐप है। ऐसे और भी ऐप्स हैं वैसे तो, जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट वगैरह वगैरह। हाल ही में इन ऐप्स ने एक नए मार्केटिंग तरीके की इजाद की है। वैसे नया तो नहीं है, लेकिन नए रंगरूटों को नौकरी पक्की करने के लिए नए तरीके निकाले। मसलन आदमी के नाम से ऐड भेजना या फिर कुछ तौर तरीके से घुमाना वो शुरू कर दिया है। जैसे कि गुड्डू बहुत दिन हो गए समोसे नहीं खाए। इसमें गुड्डू को मोटिवेशन मिल जाता है कि भैया बताओ, लाखों करोड़ों की कंपनी हमसे इतना प्यार करती कि हमसे समोसों के लिए पूछ रही है। हमारी तो गर्लफ्रेंड नहीं पूछ रही है, लेकिन ऐप पूछ रही है। लेकिन भैया कभी कभी चीजें बैकफायर भी कर सकती हैं और यही चीज जेप्टो के साथ हुई, क्योंकि ब्रो ने जो आईपीएल है, जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, उसको बेचने के चक्कर में एक ग्राहक को मैसेज चिपका दिया। लिखा था, आईपीएल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को तुम्हारी याद आ रही है पल्लवी। पल्लवी ने भैया जो लपेटा कंपनी को, इतना बता रहा हूं कि बात तो जरूर होगी इस पर। मतलब कंपनी सोचती है कि पल्लवी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को रेगुलर यूज कर रही है और उन्होंने कुछ समय से एक भी नहीं खरीदी है। इस एड टेक्निक के बाद कंपनी का जो आड़े हाथों लिया जाना था वो तो लाजमी था दोस्त। बस क्या था, मामला लिंक्डइन पर पहुंचता है और तूफान खड़ा हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग की जो एक नैतिकता होती है ना, उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब पल्लवी भैया ये भी एक एक्सपीरियंस कानून लीगल एक्सपर्ट है। वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए और डीईआई को बढ़ावा देने की दिशा में लगभग 20 सालों से एक्सपीरियंस है। उसी सालों में उसी राह में काम कर रही हैं। उन्होंने लिंक्डइन पर अपना गुस्सा जाहिर किया, एड नोटिफिकेशन की असंवेदनशीलता पर जोर दिया और लिखा कि मैंने आपसे कभी कोई भी इमरजेंसी पिल नहीं मंगवाई है। अगर मैंने मंगवाई हुई है तो आपको पता होना चाहिए ये एक ऐसी चीज नहीं है जो मुझे याद करे या जिसे मैं याद करूं। क्या आप चाहते हैं कि मुझे इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने की जरूरत हो? इस पोस्ट पर बहुत तेजी से लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया और जेप्टो का मजाक भी उड़ाया। हाँ, पल्लवी के लिंक्डइन पोस्ट के बाद जेप्टो को भैया फिर सामने आना पड़ा। जब लोग गरियाना शुरू कर देते हैं, लोग एक तो टैग करने का बड़ा अच्छा सिस्टम है। आप ट्विटर पे हो, लिंक्डइन पे हो, इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, आप टैग आप बड़ी आसानी से कर सकते हो किसी को भी, और कंपनियों को तो रिप्लाई करना पड़ता है। हाय पल्लवी, हमने गलती की है, इसके लिए हम सच में माफी चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये कितना बेवकूफाना था और ये हानिकारक भी था। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने तुरंत ही उनके मुद्दे को एड्रेस किया है, इसे ठीक किया और अपनी प्रोसेस को अपडेट करने और अपनी टीम को फिर से ट्रेनिंग के लिए कदम उठाए जाएंगे, ऐसा जेप्टो ने कहा। वैसे मैं बताऊं, ओरिजिनली जो मैंने सबसे पहले वाली चीज देखी थी, मैंने चाइनीज ऐप्स में देखी थी। वो किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, वो आप बेसिकली आपको आपकी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, आपको अपने घर का दामाद समझते हैं। और वही चीज अब इंडियन ऐप्स अपनाए, लेकिन भैया कर गए ना बैकफायर। कॉपी करोगे तो दोस्त यही होना है। नकल के लिए वकल चाहिए होती है। कई बार हर चीज में इस तरीके की चीजें सही नहीं होती। एल्गोरिदम को थोड़ा सा ये भी, मशीन को ये भी बताना पड़ता है कि भैया सब कुछ पर्सनली नहीं पूछा जाता है, पब्लिकली नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट ऐसे मुंह उठा के नोटिफिकेशन में नहीं पूछ सकते। फॉर एग्जाम्पल, हगना इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट इसका ये मतलब नहीं कि बीच सड़क पर हगोगे आप। तो ये हरकतें नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आपके हिसाब से कितना सही कितना गलत था मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।